हेलो नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो सारे? ओके। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम एचसीएफ एलसीएम जैसे कर रहे थे और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया था, लास्ट प्रश्न दिया था। तो इस लास्ट प्रश्न का आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। कई बच्चों ने आंसर, कईयों ने कमेंट बॉक्स में ठीक भी लिखा था, कईयों ने गलत भी लिखा था। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा आंसर क्या आएगा। अब देखो दोस्तों, अगर हम इसको सोचें कि ऑप्शन से चल पड़े हैं तो एक चीज़ देखो, हमें यहाँ पे अंकों का क्या निकालना है? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। अगर दो संख्याएं पूछी होती तो निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे तो योग पूछा। अब बाई ऑप्शन जाके क्या करोगे? अगर आप सोचो सर क्यों ना अगर HCF महत्व समावर्तक अगर उनका 7 है तो वो 7 से भाग होंगे, तो ये सारे के सारे 7 से भाग हो रहे हैं, है ना? तो वो मेरे बोलने का मतलब ये है कि बाई ऑप्शन तो नहीं जा सकते। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे तरीके से। वैसे भी करोगे 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आपको बहुत प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। अगर महत्व समावर्तक यानी कि HCF अगर आपके पास 7 है तो एक नंबर 7x होगा, दूसरा नंबर क्या होगा? 7y। ठीक है, अब दोनों नंबर का जो आपके पास यहाँ पे गिवन है, दो संख्याएं का एलसीएम गिवन। एलसीएम क्या बनेगा इन दोनों का जी? 7xy बनेगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 120 के। मुझे लगता है मैंने कहीं पे आपको कुछ लिखवाने में गड़बड़ तो नहीं कर दी थी। 7 और 120 की जगह 140 है दोस्तों, यहाँ पे 140 था ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, तो 140 किससे भाग हो रहा है? 7 से। कितना आया? 20 आया। कितना आया? 20। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से हमें x और y की ऐसी वैल्यूज़ माननी है जिनका गुणा जो है वो किसके बराबर हो? 20 के बराबर हो, लेकिन दोनों किसी भी सेम टेबल में भाग नहीं हो। अगर एक तो बन जाता दोस्तों 1 और 20, ये बनता। दूसरा क्या बनता दोस्तों? यहाँ पे आपके पास 4 और 5, और कोई बनता। ठीक है, तो एक तो बनेगा 1 इंटू 20 20 होता है, 4 इंटू 5 20 होता है। क्यों होता है बताया था आपको, ये भी बताया था कोई ऐसे नंबर नहीं लेने हैं जो सेम पहाड़े में भाग होते हो। ठीक है, तो अगर मैं 1 और 20 उठाता तो एक नंबर मेरा 7 इंटू 1 बनता, दूसरा नंबर मेरा 7 इंटू 20 बनता। तो उस केस में उसने क्या बोला क्लियरली? दोनों नंबर 20 और 45 के बीच में है जी। तो ये वाला नंबर तो 140 बन जाता, ये बड़ा नहीं हो जाता, तो ये तो हो नहीं सकता। अब दूसरा क्या बना? 4 और 5। तो ध्यान से देखिएगा, अगर x की जगह 4 लेता हूँ दोस्तों, y की जगह 5 लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बन रहा है? 4 इंटू 5 कितना बना? 28। 7 इंटू 5 कितना बना? 35। तो ध्यान से देखो, क्या ये दोनों नंबर इन दोनों के बीच में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। आप बोलोगे सर अगर आ रहे हैं तो यही ना आंसर होएगा, तो मतलब ये दो नंबर होंगे। लेकिन हमें पूछा गया था दोनों नंबर का योग, मतलब जोड़। तो इन दोनों का जोड़ अगर यहाँ पे दोस्तों करते हैं तो अपने पास कितना बन जाएगा? 63। इन दोनों का क्या आ जाएगा? जोड़ आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर 7x था दोस्तों, दूसरा 7y था। एलसीएम ये बना, ये इसके बराबर है, x इंटू वाई 20 के बराबर है। हिट एंड ट्रायल से दिमाग में सोचो फटाफट, कौन सी दो वैल्यूज माने x और y की कि गुणा किसके बराबर हो? 20 के। तो 1 और 20 और 4 और 5। लेकिन 1 और 20 अगर उठा के मैं यहाँ पे रखता तो मेरे पास एक नंबर इससे ज़्यादा आ रहा है, एक नंबर 20 से कम आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। कंडीशन के अकॉर्डिंग तो किसे रखेंगे हम? 4 और 5 को। जब 7 इंटू 4 किए कितना बना? 28। 7 इंटू 5 किए दोस्तों कितना बना? 35। इन दोनों का योग निकालना, योग कितना आ गया? 63 आ गया। ठीक है, इन दोनों का जो योग बना वो कितना बना? 63 बना। तो यहाँ तक मेरी कहानी शायद आप लोगों को समझ में आ रही होगी, जितना भी अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना जी सभी को? चलिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही लिखो, सेम सेम सा है, उसको करो। मैंने वही बोला था, हर टाइप के इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि दिमाग में आपके टाइप ही बैठ जाएगी। ये नहीं होगा कि एक क्वेश्चन करवा के छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्रश्न लिखिए अगला।
कि हमें बोलता कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्व समावर्तक, 29 से बड़ी दो संख्याओं का, देखो ध्यान से, महत्व समावर्तक 29 है, ठीक है, और ठीक है, लघुत्तम समावर्तक आपके पास और है, और लघुत्तम समावर्तक आपके पास कितना है 4147, ठीक है, इतना महत्व समावर्तक है, इतना लघुत्तम समावर्तक है जी, ठीक है। अब आगे क्या बोलता, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो इस वाले सवाल को वैसे आप लोगों ने करना बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्व समावर्तक मतलब HCF कितना गिवन है, 29 गिवन है, और लघुत्तम समावर्तक मतलब आपका LCM कितना गिवन है, इतना गिवन है। तो आपको बोलता उन दो संख्याओं का योग ज्ञात करें, मतलब उन दोनों संख्याओं का सम निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करिए, इस क्वेश्चन को फटाफट करिएगा, ज़रा आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं फटाफट समझा देता हूँ। एक नंबर आता आपके पास 29x, दूसरा कितना बनेगा 29y, सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे किया था। इन दोनों का 29 क्यों लिया, क्योंकि 29 इन दोनों का क्या था जी, महत्व समावर्तक, और इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा बताइएगा जरा, एलसीएम कितने बनेगा 29x × y, और ये किसके बराबर है जी 4147 के बराबर है, 4 1 4 7, तो यहाँ पे एक्स वाई कितना बनेगा 4147 भाग 29, ठीक है। 29 से जब इसको भाग कर रहे हैं तो 143 आ रहा है जी, कितना आ रहा है 143। तो फिर वही बात आ गई, हमें हिट एंड ट्रायल से एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज माननी है जिनका गुणा किसके बराबर हो 143 के। तो सोच के बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में लिखो जरा आप लोगों का क्या आता है, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में क्या आता है। हाँ जी, एक तो आप लोग बोलेगा सर 1 और 143 तो आता ही है, बिल्कुल आता है जी। और दूसरा क्या होता है 11 × 13 कितना होता है 11 और 13, 11 और 13, इन दोनों का गुणा भी 143 होता है, इन दोनों का गुणा भी होता है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होता जी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं देखूं कि हमें कौन सी कंडीशन दी है कि दोनों संख्याएं 29 से बड़ी हों, अगर मैं इसको उठा के डालता हूँ, ध्यान से देखो, एक बनेगा 29 × 1, एक बनेगा 29 × 143, इनमें से देखो एक जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी 29 आ जाएगी, लेकिन हमें क्या बोला दोनों संख्याएं 29 से क्या है बड़ी है, तो ये वाला तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा दोस्तों कंडीशन को। फिर क्या निकालेंगे यहाँ पे 29 × 11 और 29 × 13 जोड़ निकालना है, तो दोनों में से 29 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बन जाता है जी 24, ठीक है। इन दोनों को गुना कर देते हैं, उसके बाद 24 ना कितना होता है दोस्तों 216 होता है जी, 21 चले जाता, हासिल चले जाता, 24 दूनी 48, 48 और ये कितना बनेगा आपके पास 21, ये बन जाएगा 69, तो ये बनेगा 696 जी, ठीक है। सेम था जैसा भी करके आए हैं, बस यहाँ पे कंडीशन ये दी थी कि दोनों 29 से क्या हो बड़ी हो, छोटी कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ समझ में आ चुकी होगी, तो अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं जी, नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। यहाँ तक एक बार नोट कर लो, फिर नेक्स्ट समझते हैं आपका ज़रा क्या आता है, यहाँ तक नोट करिएगा ज़रा दोस्तों। ये एक और क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोलता है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम जी, महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 20 गुना है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग इतना है, यदि उनमें एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मुझे इस वाले सवाल को एक बार करके बताओ ज़रा, फिर ठीक है, फिर आगे की तरफ चलते। इस वाले सवाल को एक बार करके बताओ, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है,
करिएगा ज़रा इस बार सवाल को, और जिस जो आंसर निकाल देता है वो ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दे, 10 से 15 सेकंड ले लो। अब जितना कॉपी पेन चलाओगे बच्चों ना मैथ में उतना ही दिमाग चलेगा, ठीक है। अब ये जीके नहीं है कि आप लोग सोचो देखो समझ लो दिमाग में रह जाए। मैथ तभी चलेगा तभी निकलेगा जब कॉपी पेन चलाओगे, ठीक है। जितना चलाओगे उतना दिमाग तेज होते रहेगा, उतने फास्ट क्वेश्चन अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो करिएगा जरा। ठीक है, अब देखो एक मैंने आपको चीज़ बताई थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा होता है उन्हीं दोनों नंबर के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के गुणा के बराबर होता है। बताया था या नहीं बताया था? अब जिसने पिछले की वीडियोज़ नहीं देखी वो देख ले ज़रा, जो डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं, कि 2 नंबर का जो गुणा होता है उन्हीं दोनों के महत्तम समावर्तक मतलब HCF और लघुत्तम समावर्तक के गुणा के बराबर होता है, बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ क्या बोलता है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 20 गुणा है किसका? महत्तम समावर्तक का। मतलब महत्तम समावर्तक का 20 गुना आपका लघुत्तम समावर्तक है, ठीक है। अगर इसको मैं x मान लेता, मतलब HCF को मैं x मानते था, तो लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम इसका 20 गुना है, मतलब 20 टाइम्स है, कितना होगा? 20x होगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो गुणा देखो, ये आगे HCF और ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। क्या बोलता है? लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग का मतलब दोनों का जोड़ने पे, ऐड करने पे, एडिशन करने पे, इन दोनों का जो योग है, एडिशन है, वो किसके बराबर है दोस्तों? 2520 के, मतलब 2520 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ज़रा, तो आपके पास 21x किसके बराबर बन जाएगा बच्चों? 2520, और x किसके बराबर बन जाएगा? 2520 भाग 21। 21 का टेबल आता होगा, 21 एकम 21, 21 दूने 42, 120 बना। तो x की वैल्यू 120 आ गई दोस्तों। अगर x की वैल्यू 120 आ गई तो बोलने का मतलब क्या हुआ बताइएगा ज़रा? महत्तम समावर्तक x माना था तो वो 120 बना, हाँ जी। और लघुत्तम समावर्तक अगर 20x माना था तो 20 इंटू 120 बना, तो क्या वो 2400 बन गया? आप बोलोगे सर बिल्कुल बन गया, ठीक है। अब हमें एक संख्या गिवन है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो बात तो वही आ गई, 2 संख्याओं का गुणा दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो एक संख्या 480 आ गई दोस्तों, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, इसका गुणा HCF कितना बना है जी? 120 बना है दोस्तों, और जो LCM बना है वो बना आपके पास 2400, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर निकाल लीजिएगा ना, तो यहाँ से दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे आप लोग? ये 480 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा जी, जब भाग करोगे तो कितना बन जाएगा? 120, 4 से इसको भाग कर दोगे 6 बना, तो दूसरा नंबर कितना आ गया? नहीं दोस्तों 600 आ गया। यही तो हमें निकालना था, ठीक है। तो इस पूरे सवाल को दोबारा एक बार समझा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ठीक है। पहली चीज़ उसने क्या बोली थी? लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का 20 गुना है, मतलब महत्तम समावर्तक x होगा, ये 20x होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है? 2520 के बराबर है, तो जोड़ा इसके बराबर है, x की वैल्यू 120 आ गई। अब x की वैल्यू 120 आ गई तो महत्तम समावर्तक बन गया 120 और लघुत्तम समावर्तक कितना बन गया? 2400 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला नंबर हमें पता है, दूसरा नंबर निकालना है, HCF हमारे पास आ गया, LCM हमारे पास आ गया जी, तो यहाँ से दूसरा नंबर आ जाएगा। आप बोलोगे आ जाएगा सर, अगर आ जाएगा तो इस सवाल को एक बार नोट करिएगा, फिर आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक बार इस सवाल को नोट करिए जी, शाबाश। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, इसको भी करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन है सारे जितने भी करवा रहा हूँ, कि 2 संख्याओं का योग 36 है। योग का मतलब क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो कर लो, कि अगर हम सम करते हैं 2 संख्याओं का सम 36 है जी, उनके महत्तम समावर्तक यानी कि HCF जी, ठीक है, और लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM क्रमशः 3 और 105 हैं,
ठीक है। तो उनके व्युत्क्रमों का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल या फिर बोल सकते हो इनवर्स, बोल सकते हो उल्टा, ठीक है। उल्टा का योग क्या होगा, मतलब दो संख्याएं निकालनी, उनका जो उल्टा बनेगा उसका योग क्या होगा, वो चीज़ आप लोगों को बतानी है दोस्तों, ठीक है। अब देखो व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो दोस्तों आपको पता है इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन तो नहीं कर सकते, अगर दो संख्याएं दी होती तो बाई ऑप्शन कर लेते, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को ज़रा एक बार ट्राई करो, फिर एक बार डिस्कस करते हैं। 15 से 20 सेकंड लेके इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। 15 से 20 सेकंड लो, इसको ट्राई करो, फिर देखते हैं आपका जो आंसर आता है वो आंसर के साथ एक्चुअल में मैच करता है नहीं करता है। और जो भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो उसके बाद। कुछ बच्चे जो आंसर लिख रहे हैं वो तो ठीक लिख रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत लिख रहे हैं। देखिएगा ज़रा, ध्यान से देखो ज़रा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ज़रा इस क्वेश्चन को, एक मिनट ट्राई करिएगा, बताता हूँ मैं आपको आंसर। ओके देखो जरा, सॉरी थोड़ा सा क्या करें, ऑफिशियली हल्के से कॉल्स आ जाती हैं तो उसे भी देखना पड़ता है साथ साथ में। दो संख्याओं का योग 36 है, ठीक है, और उनका HCF महत्तम समावर्तक कितना आपके पास 3 है जी, और लघुत्तम समावर्तक LCM इतना है। अब देखो HCF 3 का मतलब एक नंबर 3x होगा, दूसरा नंबर 3y होगा जी, और एक जो कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, दोनों का जोड़ 36 है, जोड़ मतलब ऐड करके 36 के बराबर बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इन दोनों संख्याओं का जो 3x और 3y है इनका LCM गिवन है, लघुत्तम समावर्तक 3xy होगा जब LCM निकालोगे ऐसे। और ये किसके बराबर गिवन है, ध्यान से देखिए किसके बराबर गिवन है जी, आप बोलोगे सर 105 के बराबर गिवन है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से 3 बाहर ले लेते हैं तो ये 36 के बराबर पड़ रहा है, तो x प्लस वाई किसके बराबर पड़ रहा है यहाँ पे, 36 भाग 3, तो भाग करके 12 आया, 12 आया। और यहाँ पे 3xy 105 के बराबर है, तो x इंटू वाई कितना बनेगा, 105 भाग 3, तो 3 3 9, 5 3 15, तो x और y कितना बना, 35, ठीक है। तो हमें हिट एंड ट्रायल से x और y की ऐसी वैल्यूज माननी है जिनका गुणा इसके बराबर हो और जमा किसके बराबर हो, 12 के। सबसे पहले गुणा देख लेते हैं इसके बराबर हो, तो गुणा की अगर बात करते हैं तो 1 और 35 बनेगा, और 1 क्या बनेगा आपके पास, 7 और 5, ठीक है, 35 के बराबर बनेगा। लेकिन एक बात बताओ कि 1 और 35 का जो जोड़ है क्या वो 12 के बराबर आता है, आप बोलोगे सर नहीं आता, अगर नहीं आता ये तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं देखो 7 और 5 का जो सम है क्या 12 के बराबर आता है, तो आप बोलोगे जी सर 12 के बराबर आता है। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर यहाँ से 7, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा जरा नंबर क्या बन के निकलेंगे, एक नंबर 3x था तो 3 इंटू 7 बना, दूसरा नंबर 3y था तो 3 इंटू 5 बना, तो एक नंबर बना अपने पास 21, एक नंबर कितना बना, 15। और मुझे बोलता है इनके इनवर्स का जोड़ निकालना है, योग करना है, मतलब ऐड करना है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 का उल्टा कितना बनेगा, 1/21, और 15 का उल्टा कितना बनेगा, 1/15, और इन दोनों का क्या करना है, जोड़ निकालना है दोस्तों, ऐड करना है। तो इनका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, देखो ये 7 इंटू 3 होता है, ये 5 इंटू 3 होता है, तो ये बेसिकली जो एलसीएम बनेगा 21 इंटू कितना बनेगा, 5, 105 जो है वो क्या आ जाएगा नीचे, 105 से जब इसको गुणा कर दोगे, 105 से इसको गुणा कर दोगे, इसको गुणा करने पे 5 आया, इसको गुणा करने पे 105 से जब भाग दोगे तो ये अपने पास किसके बराबर बन रहा है, 7 के बराबर बन रहा है। तो ये पूरा बच्चों किसके बराबर बना, 12/105 के बराबर बना। तो 12/105 के बराबर बना, किस
पहाड़े पे जाते, 3 के पहाड़े पे जाते, 3 से भाग कर दोगे ऊपर 4 और नीचे कितना बनेगा 35 बनेगा। तो क्या अपने पास कोई ऐसा ऑप्शन दिया था 4/35 का? हाँ जी, आप बोलोगे सर गिवन है, क्या गया सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखने में आपको सवाल बड़ा लग रहा होगा, सवाल 15 से 20 सेकंड का ज़्यादा का नहीं है जी। ध्यान से देखो कि उसने बोला था दोनों को HCF 3 है, तो हमें पता है एक नंबर 3x होगा, दूसरा 3y। उनका जोड़ 36 के बराबर दिया था, 3 बाहर आ गया, भाग दिया, x और y का सम 12 के बराबर बना। इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकेंड लगेंगे जी। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं 3x एक नंबर है, 3y एक नंबर, एलसीएम इतना बना, तो 3 of x बाई कितना बना 105 के बराबर। तो ये 3 उस तरफ जाके भाग करता है तो कितना बना 35 बना। तो x और y का प्रोडक्ट 35 के बराबर होगा, लेकिन वो किसी भी कॉमन टेबल में नहीं जाएंगे। तो एक बना 1 और 35, और दूसरा क्या बना आपके पास 7 और 5 बना। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ दोनों को तो 12 नहीं आता, लेकिन हमें पता 12 आना चाहिए। तो क्या बना 7 और 5, तो x की जगह आ गया 7 और y की जगह कितना आ गया 5। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, जिस तरीके से क्वेश्चन करवाया समझ में आया हो, तो फटाफट इस वीडियो को एक तो सबसे पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भेजो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ। एक बार लाइव सेशन वाला हो जाए, देखो जितनी अभी तो इतने सब्सक्राइबर है नहीं कि लाइव सेशन हो पाएगा, लेकिन अभी रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएंगे, देन हम जो क्लासेस लेंगे वो लाइव ही लेंगे। ठीक है, तो उसमें एक आपका भी एक ट्यूनिंग बना रहेगा, मेरा खुद का भी बना रहेगा, और मज़ा भी कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो उसको फटाफट नोट करिएगा जरा, करिए जरा नोट। फिर देन अगला सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों, ये एक और बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इसमें वो सारी चीज़ें लगेंगी जो बेसिक हमने करी हुई हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है, बोला 3 संख्याओं का महत्व समावर्तक 6। महत्व समावर्तक का मतलब क्या होता है, HCF 6 है। लघुत्तम समावर्तक 360 है जी। ठीक है, उनमें से 2 संख्याएँ, एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है, तो तीसरी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने करके बताना है सॉल्व। देखो इसको एक बार ट्राई करो, जो आंसर होगा इनमें से जो आपका आंसर बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं बताता हूँ किस किस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, तो एक बार ट्राई करिएगा। करिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो पहला जो तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, हम कैसे कर सकते हैं, बाई ऑप्शन अप्रोच कर सकते थे कि अगर एक नंबर मेरे पास 24 है, दूसरा नंबर मेरे पास 36 है, तो तीसरा नंबर मैं x मान लेता, x है, या तो मान लो x जो है वो ऑप्शन में गिवन होगा। मान लो अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता, कितना, पहला एक नंबर 36, दूसरा 36, तीसरा भी 36। अगर मैं तीसरा नंबर भी 36 उठाता, पहला ऑप्शन होता, तो उसके बोलने का मतलब यही होता है ना, तीसरा नंबर 36 है। अब तीसरा नंबर अगर 36 होगा तो देखते हैं इनका लघुत्तम समावर्तक क्या बनेगा, 6 × 6, ये होता है 8 × 3 होता है, तो 8 × 3 मतलब 6 × 4। ठीक है, 8 × 3 बनेगा, ये जो बनेगा 2 की पावर 3 × 3 बना। तो देखो 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 2 भी ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो 1 2 की ज़रूरत है। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम बन रहा है कितना बन रहा है, 72 बन रहा है, लेकिन उसने क्या बोला एलसीएम कितना आना चाहिए, 360। तो दोस्तों ये तो एलसीएम बनेगा नहीं, है ना। अगर मैं सेकंड ऑप्शन उठाता 24, 36 और तीसरा नंबर क्या उठा लेता, मैं 30 उठा लेता। तो देखिएगा इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 36, इसको एलसीएम मान लेते। 36 के फैक्टर क्या बनेंगे, 6 × 6 बनेंगे, पता ही हमें, है ना, या तो 9 × 4 भी बोल सकते हो इसको, 3 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो 30 है ना, 30 क्या होता है, 6 × 5 होता है। देखो दोस्तों 6 तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, हमें किसकी ज़रूरत है, 5 की, तो 5 से इसको गुणा कर दो। ठीक है, और ये क्या होता है, 2 की पावर 3 × कितना होता है, 3।
अब देखो 3 ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि 3 की पावर 2 है तो इसमें तो एक ही है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन 2 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 के पास ओनली 2 पावर है, हमें कितने 2 की ज़रूरत है? 1। तो एलसीएम देखो क्या 360 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। उसने भी क्या बोला था, एलसीएम कितना होगा? 360 होएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा आपका? ऑप्शन बी। तो पहला तरीका, अगर इस क्वेश्चन को जल्दी फटाफट करना होता तो हमें 2 नंबर दिए थे, एक नंबर 24, एक 36 गिवन था। तीसरा नंबर अगर मैं ये ऑप्शन लेता तो यहाँ पे एलसीएम आपका 72 बन रहा था, नहीं बनेगा। अब इस वाले ऑप्शन में जब लिया तो एलसीएम कितना बन रहा है? 360। तो आंसर कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा बच्चों, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ तो ऑलरेडी इनका है ही अच्छे, देखो 6 के कॉमन टेबल में जाते हैं। अगर आप सोचोगे सर 10 ले लें, देखो 10 तो 6 के टेबल में जाता ही नहीं है, एचसीएफ ही उसका 6 नहीं आएगा तो नंबर कहाँ से बन जाएगा? अगर आप बोलो सर 12 लेते हैं, 24, 36 और 12 लोगे ना तो एलसीएम 36 आ जाएगा, तो ये भी नहीं बनना है। ठीक है, तो आंसर क्या बना? ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों करने का जो तरीका है, कैसे अगर हम बाई ऑप्शन जाते हैं, जो बाई ऑप्शन जो अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए बहुत इजी रहती है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप बोलो सर इसको बाई ऑप्शन नहीं जाते फिर कैसे करते? ध्यान से देखो, हमें एचसीएफ गिवन है, मतलब महत्व समावर्तक कितना गिवन है? 6। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2 × 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, अब अगले का आप लोग अगर लघुत्तम समावर्तक एलसीएम है तो एलसीएम के फैक्टर बताने लगते हैं दोस्तों आप लोग। तो 2 से उसको भाग कर देते, 180 बचता, 180 को 2 से भाग करते, 90 बचता, 90 को 2 से भाग कर देते, 45 बचता, 45 को 3 से भाग कर देते, 15 बचता, 15 को 3 से भाग कर देते, 5 बचता। तो ये बन रहा है 2 की पावर 3, ये बन रहा है 3 की पावर 2 और 5, ये एलसीएम के फैक्टर बन गए। ठीक है, अब इसके बाद अगर नंबर की बात करें, जो पहला नंबर है वो अपने पास क्या है? 24। 24 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 की पावर 3 × 3। दूसरा नंबर अपने पास क्या है? 36। 36 के फैक्टर क्या बनेंगे? 3 की पावर 2 × 2। ठीक है, अब तीसरा नंबर हमें नहीं पता दोस्तों। ठीक है, अब देखो मैंने आपको दोस्तों एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को डेफिनेशन करवाई थी एचसीएफ और एलसीएम की, उस डेफिनेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये जो एचसीएफ बना इन तीनों से बना है, हाँ कि ना? ये एचसीएफ इन तीनों से बना है जी, आप बोलो हाँ कि ना? बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, इससे एचसीएफ जो आया होगा इन तीनों से आया होगा। अब एचसीएफ की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? कॉमन संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है? कॉमन, और उसकी सबसे छोटी पावर देखनी है, सबसे छोटी पावर, छोटी घात, है ना? यही बताया था। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग कि ये 3 और 2 एचसीएफ में तभी आया ना, ये 3 यहाँ पे भी होगा, 3 यहाँ पे भी होगा, 3 यहाँ पे भी होगा, मतलब 3 बेस यहाँ पे भी होगा दोस्तों। अब 2 भी यहाँ पे तभी आया, ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, मतलब 2 बेस यहाँ पे भी होगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? मतलब 3 बेस तब कॉमन एचसीएफ में 3 तभी आएगा, 3 यहाँ पे होगा तो तीसरे नंबर में भी होगा तभी ना एचसीएफ में आएगा। 2 भी तभी आएगा, कॉमन लेना है तो ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और तीसरे में भी होगा। पावर कितनी होगी ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है 3 और 2 होंगे तभी जाके वो एचसीएफ में आएगा, मतलब बेस 3 और 2 होने ही होने। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब दूसरी चीज़ यहाँ से आगे देखने वाली क्या है कि हम क्या देखते थे? सबसे छोटी घात। अब देखो यहाँ पे अपने पास एचसीएफ में 3 × 2 बना, 3 × 2 बना, 3 की जो पावर है कितनी आ रही है? 1। अब देखो ध्यान से, 3 की पावर 1 दोस्तों यहाँ पे है, हाँ जी, तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यहाँ पे है। तो 3 की पावर अगर 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 3 की पावर 1 तो कम से कम होगा ही होगा ना, तभी एचसीएफ बनेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर होगा। जरूरी नहीं कि 3 की पावर 2 भी हो सकता था, वो 3 की पावर 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 की पावर इसलिए लिया क्योंकि उसने क्या बोला? मिनिमम। लेकिन हमें इतना पता है ये यहाँ पे तभी आएगा, यहाँ पे कम से कम 3 की पावर 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब 2 की पावर कितनी है दोस्तों? यहाँ एचसीएफ में 1 है। अब 2 की पावर 1 देखा जाए, यहाँ पे 2 की पावर 3 है,
यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ऑब्वियस सी बात है, देखो हमें हर एक में से सबसे छोटी पावर उठानी है। यहाँ पे तो पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है इसके पास, तो इन दोनों में पावर 1 नहीं है, तो पावर 1 किस नंबर में होगा बच्चों? तीसरे नंबर पे होगा, तभी 2 की पावर 3 एचसीएफ में आएगा ना। दोबारा समझो, अब 3 की पावर 1 यहाँ पे है दोस्तों, है ना, मेरी बात को समझो जरा। अगर एचसीएफ में 2 की पावर 1 आ रहा है, तो 2 की पावर 3 था इसके पास 2 की पावर 2 है। हमें पता कॉमन उसकी सबसे छोटी पावर, इन दोनों में तो 3 और 2 है, तो 1 कहाँ से आएगा? 1 तीसरे नंबर से आएगा ना। अगर 1 रुपये, अगर एक दोस्त के पास 3 रुपये, एक के पास 2 रुपये है, लेकिन कॉमन 1 रुपये आ रहा, कॉमन 1 कहाँ से आया? क्योंकि तीसरे दोस्त के पास कम से कम कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब एचसीएफ से इतनी सी कहानी समझ में आ गई। अब एलसीएम देखते हैं दोस्तों। अब एलसीएम में डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? ध्यान से अगर डेफिनेशन याद हो, मैंने बोला था हर एक नंबर को उठाना है और उसकी सबसे बड़ी घात उठानी है। हर एक नंबर और सबसे बड़ी घात के साथ, हर एक नंबर और सबसे बड़ी घात के साथ, घात मतलब पावर। ठीक है, हर एक नंबर और सबसे बड़ी घात के साथ। देखो 2 की पावर 3 यहाँ पे आ रहा है, क्या यहाँ पे 2 की पावर 3 ऑलरेडी है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ये तो कन्फर्म्ड है। ये नहीं कन्फर्म 1 आएगा, 2 या 3 भी हो सकता था। ये पावर जितनी मर्जी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, अभी तक कन्फर्म नहीं है। ठीक है, अब अगली चीज़ देखो कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 भी देखो दोस्तों, ईच नंबर विद हाईएस्ट पावर, मतलब 3 की पावर 2 देखो दोस्तों इसके पास है। अगर इसके पास 3 की पावर 2 है तो इसके पास 3 की पावर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 तो होगा ही होगा, तभी कॉमन आएगा। अब 5 की पावर 1 ध्यान से देखो, देखो 5 दोस्तों ना तो इसमें है ना तो इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो 5 कहाँ से टपकेगा? ऑब्वियस सी बात है, तीसरे नंबर से टपकेगा ना। 5 कहाँ से टपकेगा? तीसरे नंबर से। और 3 की पावर यहाँ पे 2 भी हो सकती है और 3 की पावर 2 हो सकती है, 3 की पावर 3 नहीं हो सकती। लेकिन मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम पावर कितनी हो सकती है? 3 की पावर 1। तो जो नंबर बना 3 × 2 6, 6 × 5 कितना बना? 30 बना। अब दोबारा इस कहानी को पूरा दोबारा से समझते, अच्छे से थोड़ा ध्यान से समझ लेना जितनी भी डेफिनेशन करवाई थी, कि 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? 3 और 2। ठीक है, जो एचसीएफ था, एलसीएम 360 के फैक्टर ये बने और पहले नंबर के ये फैक्टर बने, दूसरे के, तीसरे नंबर हमें नहीं पता, उसी के तो बताना वो कितना होगा। तो एक चीज़ है कि हमें पता है कि एचसीएफ में 3 और 2 तभी आएंगे जब 3 और 2 सभी में होंगे, तो हमें पता था 3 और 2 होंगे, लेकिन कितनी पावर होगी ये पता नहीं थी। यहाँ पे 2 के पास कितनी पावर है? 1 पावर। अब 2 के पास अगर 1 पावर है तो हमें पता है कि कॉमन नंबर उठाते हैं और सबसे छोटी घात उठाते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों में 2 की पावर 1 नहीं है, तो वो कहाँ से आया होगा? तीसरे से आया होगा। अब अगली चीज़ 3 कॉमन है, लेकिन 3 की पावर 1 है दोस्तों, 3 की पावर 1 तो इसके पास भी है और इसके पास 3 की पावर 2 है, तो इसके पास 3 की पावर 1 भी हो सकता है, 3 की पावर 2 भी हो सकता है, लेकिन या तो 3 की पावर 1 होगा या 3 की पावर क्या होगा? 2, लेकिन मिनिमम कितना होगा? 3 की पावर 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एलसीएम से कंफर्म होगा, कहीं 3 की पावर 2 तो नहीं होगा इसका। अब देखो कि यहाँ से देखो कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। एलसीएम होता है हर एक नंबर को उठाते हैं लार्जेस्ट पावर के साथ में। 2 की मैक्सिमम पावर 3 आई है, 2 की पावर 3 तो यहाँ से आई है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 3 की पावर कितनी है? 2। 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो है, इतना तो कंफर्म है 3 की पावर 2, इससे तो आएगा ही आएगा। अब 5 की पावर 1 ना तो इसमें था ना तो इसमें था, ऑब्वियस सी बात है तीसरे नंबर से ही होगा 5, तभी ना आएगा वहाँ पे एलसीएम में। तो यहाँ पे बना 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, लेकिन 3 की पावर 1 भी हो सकता है, 3 की पावर 2 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना है? मिनिमम कितना? 3 की पावर 1, तो मिनिमम 30 बनेगा। इसके बाद 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, चाहे चलते जाओ जी। बात समझ में आ गई? तो मिनिमम कितना है जी? 30 है। तो मेरी बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी। तो इसको ज़रा एक बार नोट करो, द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों ये एक और सवाल पूछा गया था किसी एक पेपर में, देखिएगा ज़रा।
यहाँ 3 संख्याएं हैं, प्रत्येक युग्म का महत्व समावर्तक कितना है? 3 है। प्रत्येक का महत्व समावर्तक 3 है, मतलब HCF 3 है। तो सभी तीनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है? 358 है। तो 3 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो जो मुझे इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में टाइप करो, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में लिखो ज़रा क्या आता है। आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखो ज़रा क्या आता है। चलिएगा, हो गया? लिखो ज़रा आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट क्या आता है। देखो, महत्व समावर्तक 3 का मतलब 3 संख्याएं, तो पहला नंबर 3x होगा, दूसरा 3y, तीसरा 3z होगा। एक तो इनका गुणनखंड गिवन है, गुणनफल, और दूसरा इनका लघुत्तम समावर्तक दिया है। ठीक है, इनका लघुत्तम समावर्तक कितना बनेगा? ध्यान से देखो, 3xyz बनेगा, और एक इसके बराबर गिवन है, 358 के बराबर गिवन है। ठीक है, और इनका जो गुणनफल है, गुणनफल क्या बनेगा तीनों का? 3x गुणा 3y गुणा 3z। तो गुणा करके क्या बनेगा? 27, या तो ऐसा लिख दो इसको, 9 27 गुणा x गुणा yz। हाँ जी, यही बन रहा ना? तो क्यों ना हम ऐसा करते, 3xyz की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे डाल देते हैं ना। ठीक है, 3xyz की वैल्यू वहाँ पे डाल देते हैं, मतलब इसको क्या लिख देते हैं? 27 को 9 × 3xyz, और इस 3xyz की जगह कितना आ जाता ना दोस्तों अपने पास? 358 आ जाता। तो इसको गुणा कर देते, 8 × 72। ठीक है, कैरी कितना जाता आपका? 7 जाता। 9 × 5 = 45, 45 और 7 52 बनता, 5 कैरी चला जाता, और 9 × 3 = 27, 27 और 5 कितना बनता बच्चों? 32 बनता। तो 3222 आंसर आ रहा है। तो आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 नंबर देखे कई बच्चे घबरा गए होंगे कि एक उसने बोला था तीनों का HCF 3 है, तो एक नंबर को 3x लिया, दूसरे को 3y लिया, अगले को 3z लिया, इनका एलसीएम ये बना, ये किसके बराबर है? इसके। और इनका गुणनफल क्या बनेगा? 3x गुणा 3y गुणा 3z। तो ये कितना बना? 27x गुणा y गुणा z। तो 27 में से 9 आया बाहर, तो मैंने इसको लिख दिया 9 × 3 लिख दिया 27 को, और xyz लिख दिया। ये क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 3xyz की वैल्यू गिवन थी, किसके बराबर है? 358 के बराबर है, 9 से गुणा कर दिया जी, आंसर आ गया। ठीक है, बस सिंपल सा सवाल था। ठीक है, तो अगला जो सवाल है, पिछला जो सवाल करवाया उसकी तरह बिल्कुल सेम है, तो मुझे आप लोगों ने ट्राई करके बताना है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर उसका सही आता है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ जी। ठीक है, तब तक ज़रा नोट करिएगा इसको।